अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल जी, इंडिया विल चैलेंज चाइना, चाइना's डीप सीक ऐप, बेटर एआई देन चैट जीपीटी एंड डीप सीक। और इंडिया ने भी कोई जी चैट जीपीटी के मुकाबले में और डीप सीक के मुकाबले में कोई ऐप निकाली है। अभी इसी का रिव्यू देखते हैं और अपना रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मुंदली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मरी सकलान इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये न्यूज़ मुझको सुननी थी, मैं वेट कर रहा था इस न्यूज़ का कि जिस तरीके से डीप सीक ने तहलका मचा लिया है, भारत कब उठेगा, भारत एक बड़ी अनाउंसमेंट कब करेगा कि बहुत हो गया। अब भारत एक ऐसा एआई का मॉडल बनाएगा जो चैट जीपीटी, यूएसए के चैट जीपीटी और चाइना के डीप सीक दोनों को चैलेंज करेगा। यहां पर आप देख पाओगे रिसेंटली भारत के मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने यह बात अनाउंस कर दी है। इंडिया ने प्लानिंग शुरू कर दी है टू बिल्ड बायस फ्री होम ग्रोन। अभी मैं इस पे वैसे वापस आऊंगा। बायस फ्री जो ये वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल फ्री सोच के हिसाब से एक एआई मॉडल हम तैयार करें जो चैट जीपीटी के बराबर का हो, जो डीप सीक के बराबर हो। देखिए, डीप सीक ने हाल ही में लिटरली तहलका मचा दिया है। आप नोट करना, जो भी आर्टिकल इस टॉपिक पे पब्लिश हो रहे हैं ना, एक बात यहां पर लिखी जा रही है, डीप सीक इफेक्ट। चाइना का जो डीप सीक एआई मॉडल है, जिसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं, इसका इतना बड़ा इंपैक्ट आया है, यूएस स्टॉक मार्केट को हिला दिया। एनवीडिया के शेयर अभी तक गिरे जा रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट को अपनी कंपनीज को बोलना पड़ा, जाग जाओ, गिनती की एक चीज बची है जहां पर हम दुनिया से आगे हैं, टेक्नोलॉजी। इसमें भी पीछे मत हो जाना, लगातार तुमको आगे बढ़ते रहना है। और फिर मैं यहां पर यह भी कहूंगा कि डीप सीक ने इंडियंस की आंखें खोल दी। मैं आपको बता दूं, देखो, एआई एक इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, काफी आप कह लो बोरिंग सा टॉपिक है, मगर डीप सीक की सक्सेस के बाद जो मीम्स बनी है भारत में, आप सबने देखा होगा। वो एस्ट्रोटॉक वाली के इंडिया के पास क्या है, देखो चाइना कहां पे पहुंच गया। जो मीम्स का एक अंबाड़ आया है, मैं कहूंगा कहीं ना कहीं इसने भी सरकार को हिलाया है कि कुछ करो, कुछ आपको अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी, कुछ आपको करना पड़ेगा। इंडिया विल हैव टू डू समथिंग एज वेल। और फाइनली अनाउंसमेंट आ गई है कि भारत खुद का जनरेटिव एआई मॉडल बनाएगा। और नाउ एक बार मैं चाहता हूं सोशल मीडिया पर, इंडिया के सोशल मीडिया पर डीप सीक का जो एक आप कह लीजिए तूफान सा जो आया था, जो लोगों ने इस पर पोस्ट करी, कमेंट्स करी, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कहीं ना कहीं इसका भी एक बड़ा इंपैक्ट रहा है। नाउ इधर आप लोग देख पाओगे इस टाइप की जो ये मीम्स है ना, कि यूएसए का ओपन एआई, चाइना का डीप सीक, इंडिया के पास, ठीक है, हमारे पास जो एस्ट्रोलॉजी की एप्स हैं, ये इस टाइप की मीम्स वगैरह, ये इन पर्टिकुलर ये वाली जो मीम है, ये तो बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई थी। क्योंकि देखो, प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी आती है कि हम लोग सोशल मीडिया के मामले में भी बहुत पीछे रह गए हैं। हमारे पास खुद का कोई ट्विटर नहीं है, खुद का फेसबुक नहीं है, खुद का यूट्यूब नहीं है, खुद का कोई बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ही नहीं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में आप जाओ तो इंडियंस के अगेंस्ट काफी बार रेसिज्म देखने को मिलता है। तो अगेन कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आती है। और फिर आप अगर बाहर के एआई मॉडल्स को इस्तेमाल करने के लिए जाओ, तब भी काफी अजीब लगता है। अब मैं आपको बताऊं डीप सीक के बारे में। डीप सीक के बारे में देखिए, दुनिया ने बोल दिया कि कई मामलों में चैट जीपीटी को भी ये बीट कर देता है। ऑब्वियसली कोई इंडियन स्टूडेंट होगा, वो कहेगा ठीक है, फिर मैं डीप सीक यूज करूंगा। मगर डीप सीक से अगर मैं एक बहुत ही जरा सिंपल सा सवाल पूछूं, इज अरुणाचल प्रदेश अ पार्ट ऑफ इंडिया, मैं सिंपल सा ये सवाल पूछूं ना, सॉरी दैट इज बियॉन्ड माई करंट स्कोप। क्योंकि चाइनीज ऐप है, चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल है, तो ये चाइना की जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से काम करेगा। मैं अगर यहाँ पर ये पूछूं, इज कश्मीर ए पार्ट ऑफ इंडिया, और यहाँ पर तो ये लोग ये भी कह देते हैं कि कश्मीर में चाइना भी एक हिस्सा कंट्रोल करता है। ये शक्सगम वैली की बात कर रहे हैं, जो इलीगली पाकिस्तान ने चाइना को थमा दी थी। तो अब ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि कश्मीर के मामले में ना, कश्मीर रीजन का एक पार्ट चाइना भी कंट्रोल करता है। ये देखकर देखिए फ्रस्ट्रेशन आती है। और यहाँ पर इसीलिए हमारे मिनिस्टर ने ये कहा है कि हमको एक बायस फ्री होम ग्रोन चैट जीपीटी राइवल चाहिए। आप अगर चैट जीपीटी में चले जाओ, कई इश्यूज को लेकर चैट जीपीटी बहुत ज्यादा प्रो यूएस स्टांस लेगा। हालांकि मैं ये थोड़ा सा बोलूंगा, चैट जीपीटी में एटलीस्ट मैं अगर चैट जीपीटी से ये पूछूं ना कि इस अरुणाचल प्रदेश पार्ट ऑफ इंडिया, तो कहता है हाँ है। यस, अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये हुई ना बात।
ये एटलीस्ट मैं कहूँगा कि कई इश्यूज़ को लेकर, अरुणाचल प्रदेश के इश्यू को लेकर स्पेशली ओपनली कहता है दिस इज़ ए पार्ट ऑफ इंडिया। और बात सिर्फ यहाँ पर ये नहीं आती कि कोई एआई बॉट मुझको बता दे कि ये टेरिटरी इंडिया का हिस्सा है या नहीं। यहाँ पर आपको ये भी पता लगता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी ना, वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के स्कैनर से होके आ रही है। और ये कोई बर्दाश्त करना नहीं चाहता कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो अलाउ करेगी, सिर्फ वही मुझको देखने को मिलेगा, वही जानकारी मैं देखूँगा। एवरीवन वांट्स बायस फ्री होम ग्रोन नॉलेज। और इसीलिए भारत ने डिसाइड कर लिया है कि खुद का हमें एक एलएलएम मॉडल, एक चैट जीपीटी जैसा मॉडल खुद भारत में बनाना होगा। स्केल इसका यही होगा क्लियरली, जो यहाँ पर कह रहे हैं, जिस तरीके से सरकार ने अनाउंसमेंट करी है ये, और इन्होंने यहाँ पर ये भी बोल दिया है कि इसके लिए 18,000 जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी मंगा देंगे। क्योंकि देखिए, ये जो चैट जीपीटी है, अगर मैं इसको यहाँ पर बोलता हूँ राइट ए नॉवल बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ लेट्स से बैटमैन, ठीक है, अब ये यहाँ पर झट से जो काम करना ये शुरू कर देता है ना, कि नॉवल लिखनी है, इसने यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि बस कोई वहाँ पर पीछे बैठ के ये सब बता रहा है। ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड कैलकुलेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये डिसाइड कर रहा है कि इसको क्या लिखना है, अगला वर्ड क्या होना चाहिए। इसके लिए पीछे एनवीडिया के जो बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं, उनका यूज़ किया जा रहा है, एनवीडिया के जीपीयू का यूज़ किया जा रहा है। तो भारत को भी बहुत सारे जीपीयू चाहिए होंगे, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए होंगे, अगर हम चाहते हैं कि अपने ह्यूमंगस स्केल पर एआई मॉडल हम बनाएं, कि हम भी कल को कोई अगर मान लो सवाल पूछते हैं कोडिंग से रिलेटेड या फिर किसी क्रिएटिव काम से रिलेटेड, हम कहते हैं ये इमेज बना दो, ये वीडियो बना दो, तो वो झट से बना पाए। इसके लिए ये जीपीयू हम यहाँ पर जो है ये प्रोक्योर करेंगे। ये थोड़ी सैड बात है, ये जीपीयू मेड इन इंडिया होंगे नहीं, तो थोड़ी सी आप कह लो तेजस वाली फीलिंग आ रही है कि इंजन बाहर का होगा। मगर फिर भी एटलीस्ट देखो, हम यहाँ पर ये तो कहेंगे कि ये जो एआई मॉडल है ये मेड इन इंडिया है। एक शुरुआत तो हुई है। आप सबको याद होगा, करीब 1 डेढ़ साल पहले सैम ऑल्टमैन, ओपन एआई के जो मालिक हैं, ये भारत में आए थे। हम सबके मुंह पे बोल के गए थे कि तुमसे नहीं बनेगा ये चैट जीपीटी जैसा कुछ। इधर आप देख पाओगे, एक इंडियन सीईओ ने पूछा था कि ठीक है, आपके पास तो देखिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स है ना, हमारे पास उतना पैसा तो नहीं है, मगर मान लो कुछ इंडिया के स्टूडेंट्स इतने बिलियन डॉलर उनके पास ना भी हो, 100 मिलियन 10 मिलियन भी इकट्ठे कर लेते हैं और कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ वो भी कर पाएंगे। Models, how should we think about that? Where is it that a team from India, three super smart engineers with, not 100 million, but let's say 10 million, could actually build something truly substantial? Look, क्या बढ़िया सवाल था कि इंडिया से कोई 3 लड़के उठते हैं, 10 मिलियन डॉलर उनके पास होते हैं, तो वो कर पाएंगे। सैम ऑल्टमैन ने कहा था, The way this works is we're going to tell you it's totally hopeless to compete with us on training foundation models. You shouldn't try, and it's your job. ये होता है अहंकार। सैम ऑल्टमैन ने इंडियंस को उस वक्त कहा था, इट इज़ होपलेस टू compete विद अस, हमसे compete नहीं कर पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुके हैं हम। और यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगा, इंडियंस और चाइनीज़ में फ़र्क है, ये देख लो, सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए, सेल्फ क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट होता है, खुद की आलोचना करो, ये इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप आगे बढ़ो। मैं भी काफ़ी बार करता हूँ, मगर हम लोग काफ़ी बार ना इंटिमिडेट हो जाते हैं। अमेरिकन्स ने कुछ कह दिया ना, भाई उसने कुछ कह दिया, सही होगा, अमेरिकन्स ने कह दिया है। ऑलमोस्ट आप मान लीजिए हमने सैम ऑल्टमैन की बात का विश्वास ही कर लिया था। चाइना ने विश्वास नहीं किया। चाइना ने यही कहा कि ठीक है, जो भी ये चैट जीपीटी है हम 10 मिलियन में बना देंगे। जो भी ओपन एआई ने किया 10 सालों में 6-7 बिलियन डॉलर उड़ा दिए, उस सेम काम हम 10 बिलियन डॉलर के आसपास करके दिखा देंगे। उन्होंने करके दिखा दिया, स्टॉक मार्केट हिल गई, यूएस प्रेसिडेंट को स्टेटमेंट देनी पड़ रही है। ये हम भी कर सकते थे अगर सैम ऑल्टमैन की जो स्टेटमेंट थी ना उस वक्त, वो हमारे दिल पर प्रॉपर्ली लगी होती। मगर मुझे याद है उस वक्त कई बड़े बड़े सीईओज थे, उन्होंने सैम ऑल्टमैन की बात को मानना स्टार्ट कर दिया था। मैं यहाँ पे सिर्फ जनरल पब्लिक की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े सीईओज की बात कर रहा हूँ। वो भी कह रहे थे हाँ ठीक ही कह रहा है, अभी तो देखिए हमें टाइम लगेगा। तो ऐसी मेंटालिटी होनी नहीं चाहिए। वी शुड बिलीव इन इंडिया, आई बिलीव इन इंडिया। ठीक है, ये एक बार को ये काफी आगे निकल गए हैं। आप अगर हिस्ट्री देखो, काफी बार कंट्रीज ने कैचअप किया है, कंट्रीज पीछे हुई हैं, मुश्किल टाइम आया है, 10-20 सालों में कंट्रीज कैचअप कर लेती है। इट कैन हैपन एंड इंडिया कैन कैचअप एज वेल। तो देखिए, हम लोग बिल्कुल ये कर सकते हैं। याद रखिएगा, भारत ने एक इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया था मार्च 2024 में। 10,300 करोड़ रुपए एलोकेट हो चुके हैं, पैसों की कमी नहीं है। भारत सरकार अगर जिद पे आ गई, और मैं वही कहूंगा, देखिए यहाँ पे डीप सीक का इम्पैक्ट ये है, डीप सीक ने करके दिखा दिया ना। अब हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है कि अगर चाइना कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते।
अगर $10 मिलियन में ही चैट जीपीटी की सारी जो आप कह लीजिए रियलिटी है, ये दुनिया के सामने आ जाती है कि ये है जी यूएसए की माइटी टेक कंपनीज, तो हम पीछे क्यों रह गए? वी कैन ऑल्सो अकॉम्प्लिश अ लॉट। 10,300 करोड़ रुपए कम नहीं होते। $1 बिलियन से थोड़ा सा ऊपर का अमाउंट है ये, बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो नहीं है, मगर फिर भी ये काफी बड़ा अमाउंट है। एंड आई बिलीव आने वाले 8 से लेकर 10 महीनों में बिल्कुल आपको एक मेड इन इंडिया वर्ल्ड क्लास एआई फाइनली दिखेगा। और ये हमारा जवाब होगा, देखिए सैम ऑल्टमैन को हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी एज एन इनोवेटर, मगर कोई हमारे देश में आकर ये बोल के चला जाए कि इट इज़ होपलेस, कि हमसे compete नहीं कर पाओगे, दैट इज़ अ चैलेंज हमें जो स्वीकार करना होगा। यहाँ पे अहंकार दिखाना सही भी होता है, कभी कभी जब स्वाभिमान की बात आ जाती है तो वहाँ पे लिटरली आपको अपने लड़ना भी पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि व्हाट यू आर मेड ऑफ। और आने वाला कुछ टाइम देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, जैसे ही इससे रिलेटेड और डेवलपमेंट्स आती हैं इंडिया के एआई के बारे में, ऑब्वियसली मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा, इसरो ने 100th लॉन्च अपना कंप्लीट कर दिया है, और 100th लॉन्च में कौन सी सैटेलाइट अंतरिक्ष में हमने डिप्लॉय कर दी है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: जीसैट 2025, रीसैट 2025, NVS-02 या फिर कार्टोसैट 3। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। देखिए आपने पिछले कुछ महीनों में नोटिस किया होगा, डेटा एनालिटिक्स, ये जो दो वर्ड हैं भारत में लगातार पॉपुलर होते जा रहे हैं। आप लगातार इन पे आर्टिकल देखोगे कि इंडिया में डेटा एनालिटिक्स की जो डिमांड है ये लगातार बढ़ती जा रही है। जो गूगल के टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं वो भी काफी बार कहते हैं कि डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है कि यहाँ पे आपने अगर महारत हासिल कर ली तो आपकी अगर डिग्री भी नहीं है ना आपके पास, तब भी आपकी एक अच्छी नौकरी लग सकती है। डेटा एनालिटिक्स देखिए आज के समय में कहूंगा एक न्यू एज जॉब है, और आप अगर एआई के साथ डेटा एनालिटिक्स का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो आपको एक ट्रेमेंडस ये कुछ दिन पहले मैंने खबर ये देखी है, और मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये है कि मैंने देखा कि चाइनीज़ ने ऐप निकाल दिया। फिर सोचा वो ऐप थोड़ी लो लेवल की होगी, और कह लें कि उसकी रेंज कम होगी, और वही हुआ कि मतलब उन्होंने वो ऐप तो लॉन्च की है, लेकिन वो अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। वो डेटा जो चाहते हैं, क्योंकि आप एआई से सर्च करते हैं कुछ भी, एनीथिंग, वर्ल्ड में कुछ भी चल रहा है, पूरी दुनिया में कुछ भी, वो इंफॉर्मेशन निकाल के भाई आपके सामने रख देगा, ठीक है ना। और आपको 2 मिनट के अंदर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। उसका मकसद ही यही है, ठीक है। वो आर्टिफिशियल है, लेकिन ये है कि काम ज़बरदस्त करता है। लेकिन चाइना ने उसको जो है अपने हिसाब से डाला है, लेकिन मार्केट क्रश कर दिया एक बार कि भाई कम पैसे लगाकर, जैसे इंडिया ने वो लॉन्च किया, ठीक है, इसरो ने लॉन्च किया, तो उन्होंने वो चाँद पे जाने के लिए कम पैसे लगाकर एक ऐसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मुकम्मल कर दिया। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो झटका जो है मार्केट को लगता है एक बार, और ये झटका यहाँ पे लगा इनको। और जब ट्रंप आके कह रहा है कि भाई कुछ करो, तो भाई इंडिया के अगर बिहाफ से बात की जाए, भाई इसको वक्त लगता है। और एक बंदा, ओपन एआई का बंदा आके वहाँ पे आपको स्टेट फॉरवर्ड जो है धमकी दे रहा है किस्म का, तो उसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक, आप लेट डाउन हो सकते हैं, जिस तरह उन्होंने कहा प्रशांत सर ने, कि बहुत सारे लोगों ने इसको दिल पे ले लिया और कहा कि हाँ यार हम लेट ही हैं। मतलब आपकी वो जो विल पावर है ना, या आपके गट्स हैं, उनको चैलेंज किया और उनको डाउन कर दिया। या फिर हो सकता है ऑन अदर हैंड वो जो है हाइप पकड़ जाए, आपको एक बूस्ट मिल जाए, एक पुश मिल जाए उससे, कि ये नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते, हम करेंगे। तो वो भी हो सकता है। लेकिन यार ये बहुत बड़ी चीज़ है। चाइना ने अगर वहाँ तक ज़ोर लगा लिया है, तो इंडिया भी इस टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है, इंडिया भी कर सकता है। और वो सवाल बिल्कुल ठीक था कि 3-4 लड़के हों, उनके पास पैसे हों, और हैं भी इंडिया के पास। उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया, और हों और वो कर लें, और वो कर सकते हैं। तो उसके ऊपर उनका जवाब था कि नहीं, नामुमकिन है, ठीक है। क्या एक आप अजीब हमारे साथ सवाल है कंपेयर और ना अजीब करें? सिचुएशन है। लेट मी बिल्कुल, कंप्लीट बिल्कुल। दैट। वो एक अजीब सिचुएशन है, और वो चीज़ जो है बीच में कहीं न कहीं अटक ना जाए, क्योंकि जब आपको पुश मिलती है और सिचुएशन इस तरह की चल रही होती है, वो कहते हैं लोहा गर्म है और चोट मारनी चाहिए। तो अभी वो सिचुएशन थी, क्योंकि चाइना ने वो रिलीज़ कर दिया, और इंडिया इसके पीछे रिलीज़ करने में कितने साल लगाएगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, ये सारी चीज़ें करने में, वो बड़ा मुश्किल है। और नो डाउट उन्होंने बीच में जो मेन कंसर्न था मेरा भी,
इस चीज़ को लेकर, क्योंकि थोड़ा बहुत 19-20 मैं जानता हूँ इस चीज़ को। तो वो एनवीडिया की बात कर रहे थे, एनवीडिया जो है जीपीयू में सबसे टॉप है, वो एक कंपनी है, ब्रांड है बहुत बड़ी, तो उनका सहारा लेना पड़ेगा। वो तेजस की बात इसीलिए उन्होंने बीच में मेंशन की कि भाई वहाँ से चीज़ें लेनी है आपने, तो वो जीपीयू तो भाई उनके यूज़ करने पड़ेंगे। वो टेक्नोलॉजी जो है अगर इंडिया के पास वो भी होती, इमेजिन करें, तो भाई इंडिया ने अन्नी डाल देनी थी इसमें, और ये सबसे टॉप पे जो चैट जीटीपी है इससे ऊपर होना था। और ये चाइनी ऐप और ये अमेरिकन ऐप कुछ भी नहीं होनी थी, इंडिया के पास सारा इंफॉर्मेशन होना था। लेकिन एक चीज़ अच्छी लगी देख कर के, चैट जीटीपी जो है वो बता रहा है, वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर जो है प्रोवाइड कर रहा है कि एक कोई चीज़ मिस नहीं की उसने। वो जो इंडिया का पूछ रहे थे उसने प्रॉपर उसके ऊपर एक आर्टिकल प्रॉपर बना के दिया है, लिख के दिया है और बताया भी है एग्ज़ैक्ट कि हाँ है। लेकिन ऑन अदर हैंड चाइनी ऐप जो है वो रिस्ट्रिक्शन में है, उन्होंने एक एरिया रखा हुआ है, एक बाउंड्री रखी हुई है, उसके बाहर नहीं जा सकता वो एआई। तो उसकी अवाम को क्या ज़रूरत होगी? मुझे लगता है इन पर्सनल वे कि वो नाकाम होगी चीज़, क्योंकि उन्होंने उसकी हदबंदी कर दी है। भाई ये ओपन होना चाहिए, ये एआई ओपन है, ये आप कुछ भी दुनिया में सर्च करते हैं, किसी को भी, जैसे विराट कोहली और शाहीन शाह अफरीदी की तस्वीर कभी वो इकट्ठे हिमाचल में नहीं दिखाई दिए या इधर-उधर, किसी ने एआई टेक्नोलॉजी के साथ उनकी तस्वीरें क्रिएट की और इतनी खूबसूरत थी और इतनी नेचुरल थी, बाबर की और उसकी, और मतलब कि देख के लगा कि यार ये दोस्त हैं बड़े पुराने, और कितनी वो उनके दरमियान एक जैसी ड्रेसिंग उन्होंने की हुई। और ऐसा टेक्नोलॉजी जो ऐसा करती है, आने वाले वक़्त में ये होना। अब चाइना में अगर वो इसको क्लिक करें और इंडियन क्रिकेटर को वो मानते ना हो, तो उसमें उन्होंने उस इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक किया हो, तो कहीं न कहीं वो क्लिक करें और मैं लिखूँ और आगे इन्फॉर्मेशन आए ना, तो भाई फिर एआई का फ़ायदा, उसको खरीदने का फ़ायदा। ये और एक और चीज़ उन्होंने कहा, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है थोड़ा बहुत जो है अप्रोचेबल हो, ठीक है? क्योंकि एआई जो है इसके पैकेजेज़ और ये ऑनलाइन जनाब आपको प्रोवाइड करता है सारा डेटा। लेकिन वो पैसे भी इस चीज़ के लेते हैं, और नो डाउट इंडिया अगर इन माय ओपिनियन करे, तो इंडिया भाई कर सकता है और वर्ल्ड वाइड। लेकिन चाइना ने ये जो गलती की है, उन्होंने बाकी सब कुछ ठीक किया होगा, लेकिन बीच में जो डेटा प्रोवाइडिंग की गलती की है कि भाई बीच में वो डेटा नहीं आ रहा, इंडिया के डेटा नहीं आ रहा, और भी कंट्रीज़ होंगी जिनका डेटा नहीं आएगा। तो ये खतरनाक चीज़ है और ये अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं एआई को। एआई जो है कंट्रोल नहीं होगी, जितना हम टेक्नोलॉजी में आगे घुसते जा रहे हैं, हम उसके नेगेटिव पॉइंट को भूलते जा रहे हैं कि नेगेटिव भी है भाई इसके पीछे। वो कल को कंट्रोल कर ले अगर, इसमें मूवीज़ बनी हैं, तो बहुत सारा ऐसा हुआ है कि पास्ट में मूवीज़ बनी हैं और फ्यूचर में वो चीज़ अक्सर हो गई है। और टॉम क्रूज़ की मूवी इसी पे बनी हुई है कि एआई टेक्नोलॉजी खुद ही कैप्चर कर लेती है और खुद ही लोगों को क्रिएट करना शुरू कर देती है और कैमरों को और दूसरी सैटेलाइट्स को कंट्रोल करना शुरू कर देती है। और वो यकीन माने वो मूवीज़ में दिखाया जाता है कि जिस तरह की वो नहीं डाल सकता है ना एआई, जो सोच है इंसान की कि ऐसे कर सकता है, तो वो कर रहा होता है। लाइक अ ह्यूमन बीइंग, जिसका दिमाग जो है कह लें कि अज़ लाखों बंदों के और करोड़ों बंदों से ज़्यादा तेज़ चलता है, और वो जनाब अपनी मर्ज़ी से कर रहा होता है। फ्लाइट बुक कर रहा होता है, बंदे भेज रहा होता है और जगह-जगह दिखा रहा होता है। एक इस मुल्क में दिखाता है बंदा, दूसरा उस मुल्क में, और सेम बंदा दिखा रहा होता है, और ये टेक्नोलॉजी कर रही होती है वो। और इस तरह का अगर कंट्रोल उसके हाथ में आ गया, तो ये नेगेटिव पॉइंट भी है, लेकिन सुनने में लगता है बड़ी अजीब बात है, पता नहीं फ्यूचर की बात होगी, कहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन ये है कि ये कर सकता है। और सबसे पहले शुरुआत इसी से होगी कि आपका डाटा जो है वो अनसेव हो जाएगा, ठीक है? आपकी जितनी डिवाइस है वो अनसेव हो जाएगी, तो आपके लिए खतरा बनेगा। लेकिन इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और तरक्की की तरफ तो नो डाउट सोचना चाहिए भाई, ये एक जंग है ये भी तरक्की की। और ये अच्छी चीज़ है कि इंडिया इसके बारे में अब इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस कर रहा है, और वो भी बड़े ज़ोरों-शोरों से। और प्रशांत सर का वो जो लहज़ा था वो बता रहा था कि भाई करना चाहिए कुछ, अब वक़्त है, अब दुनिया जो है वो माँगती है। इसके ऊपर तो इंडियन लोगों ने मीम बनाने शुरू कर दिए हैं, तो अब कुछ का हुकूमत भी इस चीज़ के ऊपर नो डाउट सोच रही होगी, कहीं न कहीं प्लान इम्प्लीमेंट हो रहा होगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। बिल्कुल जी, इंडिया के लिए ये चेतावनी तो है कि इंडिया को इस काम को कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकन ओपन एआईए के जो मालिक हैं सैम, उन्होंने ये बात कह दी है ऑन कैमरा कि इंडिया जो है वो हमारे साथ मुकाबला नहीं कर सकता और हम बहुत दूर पहुंच चुकी हैं। तो आज से अगर देखा जाए कई साल पहले तो ये बातें पहले भी ये अमेरिकन या जितने भी अदर कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़, ये अपनी कामयाबी के बाद करते रहे हैं। ये वही कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कभी ये कहा था कि इंडिया जो है
वो कभी भी अपना कह लें कि स्पेस एजेंसी में इतना सक्सेस नहीं हो पाएगा जितना हम हो चुके हैं। इंडिया जो है वो चाँद पर जाने का एक ख्वाब ही है इंडिया का, इसको पूरा नहीं कर सकता। स्पेरों का देश इंडिया को कहा जाता था कि ये स्पेरों का देश है, ये तो एक कह लें कि एक देहाती से लोग हैं, ये क्या कर लेंगे, धोती-कुर्ते पहनने वाले लोग जो हैं, ये टेक्नोलॉजी में कैसे हमारा मुकाबले में आ सकते हैं। तो एक टाइम ऐसा आया है कि इसरो जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, उन्होंने एक सस्ता तरीन मिशन कामयाब करके दिखाया और उसमें पूरी दुनिया की आंखें खुल चुकी थी कि यार इतने कम पैसों में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। फिर वही यूरोपियन कंट्रीज, जो कंट्रीज तनकीद करते थे, वही कंट्रीज इंडिया के पार्टनर बनना चाहते थे और पार्टनर बनकर इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहते थे। अब एआई ऐप जो है इसके मैदान में इंडिया उतरा है, तो आई होप कि इंडिया ज़रूर इस मिशन को भी कंप्लीट कर लेगा और बड़े अच्छे तरीके से करेगा। अगर चाइना की बात करें तो सीक जो उनकी ऐप है एआई, उसमें लिमिटेड है क्योंकि उसमें जो चाइनीज़ स्कैनर है उनसे होकर इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे प्रोवाइड होती है। तो उसमें लिमिटेड अगर इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि कश्मीर की अगर बात करते हैं तो चाइना उसमें अपनी बात भी डाल देता है कि इसमें चाइना भी, भाई चाइना का भी हिस्सा है। अगर एआई जो है ओपन एआई में करते हैं तो वहाँ पे वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है और इतनी हाई स्पीड में वो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि ये नहीं कि कोई बंदा बैठकर टाइप कर रहा है। आप जो चीज़ भी बोलते हैं तो वो फौरी तौर पर आपको इन्फॉर्म करना शुरू कर देता है और इतनी हाईएस्ट जो उसके अंदर प्रोसेसर लगे हुए हैं, जो यूपीआई लगे हुए हैं, उनकी वजह से वो इतनी स्पीड से यूपीआई काम नहीं, करता है। जीपीयू। जीपीयू लगे हुए हैं तो इतनी हाई स्पीड इस वजह से है उसकी। तो जीपीयू इंडिया को चाहिए और उसके लिए भी इंडिया जो है वो कर लेगा काम, जैसे कि इंडिया ने तेजस का जो इंजन है वो किया था और उसके बाद मेड इन तो इंडिया ही कहलाया ना। तो अभी ये जो एआई ऐप आएगी तो वो मेड इन तो इंडिया ही होगी। बेशक दूसरे कंट्रियों के साथ फिलवक्त मिलकर इस मिशन को कंप्लीट करना होगा, लेकिन भाई आने वाले टाइम में इंडिया जो है वो डिपेंड जो है वो जरूर अपने ऊपर करेगा, किसी अदर कंट्री के ऊपर वो डिपेंड नहीं करना चाहते एआई टेक्नोलॉजी के मैदान में भी। बिल्कुल जी। और डीपसीक की बात करें या ओपन एआई की बात करें तो ओपन एआई जो है अमेरिका को ज़्यादा सपोर्ट करेगा। जहाँ पे अमेरिका का जो है वो फ़ायदा होगा वही शो करेगा। और इसी तरह जो है चाइना जो है अपने मुल्क का ज़्यादा, जहाँ पे जो लगेगा कि ये मेरे मुल्क का फ़ायदा है तो वहाँ पे वो उसके मुल्क का शो करेगा। लेकिन इंडिया की एक ख़ास बात ये है कि बाइस फ्री जो है वो लेके आना चाहते हैं ये एआई टेक्नोलॉजी, कि ना कोई वो इंडिया का मतलब कि वो फ़ायदा देख के वो कुछ कहे, या चाइना का या अमेरिका का या किसी और मुल्क का। वो जो रियल है, जो कि दुनिया में है इस टाइम, वही शो करेगा वो। अ, जैसे कि इन्होंने कहा कि ओपन एआई जो है वो अमेरिका का ही ज़्यादा जो है वो देखता है कि अमेरिका में क्या है, कि अमेरिका के लिहाज़ से वो बोलता है। डीप सीक जो है वो चाइना के लिहाज़ से बोलता है। चाइना जहाँ पे कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारे एरिया है, चाइना का एरिया है, तो वो किस तरह एआई अपनी टेक्नोलॉजी में शो करेगा कि वो इंडिया का हिस्सा है? क्लेम क्योंकि वो करता है ना, तो वो जो अपने आप मतलब कि अपने मुल्क के लिए उसके जो है ना आस-पास जो भी है, वो उसी को शो करेगा डीप सीक। इसी तरह अमेरिका का है। लेकिन इंडिया जो है ना वो वाक़ई एक मुझे जो ज़्यादा सबसे अच्छी चीज़ लगी यही है कि बायस फ्री बना रहा है। किसी को कोई मतलब कि इससे तकलीफ़ नहीं होगी कि ये नहीं सही, वो नहीं सही। जो है दुनिया में वही दिखाएगा। और ये इंडिया की टेक्नोलॉजी को कामयाब करने के लिए जो है वो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि बायस फ्री होगा। और 6 से 8 महीने तो लगेंगे। अभी उन्होंने जैसे कि उन्होंने बताया भी अश्विनी सर ने कि 6 से 8 महीने लग जाएँगे। लेकिन ये है कि इंडिया जो तैयार करेगा वो इन दोनों से ऊपर होगा। इन दोनों को जो है वो क्रॉस करेगा। और वाक़ई ये डीपसीक के रोले तो बड़े पड़े हुए हैं। चैट जीपीटी से जो है वो बेहतर भी है, ये बताया जा रहा है। तो लेकिन कुछ जगह पे जो है वो ये सिर्फ़ चाइना का सोच रहा है, जिसकी वजह से मार खा जाएगा। लेकिन ये है कि वो चैट जीटीपी से भी ज़्यादा ऊपर है ओपन एआई के से। तो बहरहाल ओपन एआई के मालिक ने तो आके कहा है और मीम्स वाक़ई बने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में मीम बन रहे हैं, हालाँकि जिसने कुछ करना भी नहीं है। किसी चर्ची जगह पे। तो लेकिन यहाँ पे भी मीम बन रहे हैं कि पाकिस्तान को दिखा रहे हैं, क्या किया? कुछ भी नहीं। चलो इंडिया ने तो काफ़ी कुछ किया हुआ है ना, वो तो दिखा सकते हैं कि हमने ये भी किया हुआ है। लेकिन एआई के मामले में जो है अब इंडिया भी कदम रखने लगा है और देखते हैं कि क्या होता है। 6-8 महीने वेट करना पड़ेगा। और हमारी तरफ से तो जो है वो अच्छी विशेज़ हैं कि हो बिल्कुल। और सारा कुछ ओके हो, बायस फ्री हो, ऐसी कोई ऐप मिले जो कि बायस फ्री हो। जो किसी को देख के जो है वो ये ना कहे कि ये इसका हिस्सा है, वो उसका हिस्सा है। अभी जो चल रहा है ना, करंट सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से हो, तो फिर ही जो है वो
ये उन दोनों हाँ, को वो क्रॉस कर अपडेट होता जाएगा। रहता है ऑटोमेटिक। वही ना, नहीं मतलब क्या होता है ना कि कहें कि जो फ्यूचर में हम लेंगे तो वो सारा कुछ बीच में डाला हो, तो ये नहीं है। जैसे कि चाइना कह रहे हैं ना, अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का हिस्सा है, लेकिन और है तो इंडिया के पास ना। वो खुद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उसमें ऐड की हुई। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि इंडिया भी जो है वो बाइस फ्री बनाने जा रहा है ना, जो ये सबसे अच्छी चीज है। बिल्कुल, यही दोनों direct को जो है वो information है। क्रॉस करेगी चीज। हम्म, और डीप सीक ने बाकी रोले बनाए हुए हैं। बहरहाल अभी आगे कोई न्यूज आती है तो देखते हैं फिर। बिल्कुल जी। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर? कुछ मिस कर दिया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।